पर्सन साद रसूल ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया साद साहब आपके वक्त का। क्या समझते हैं आप, एक बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है तहरीक इंसाफ के लिए, तो खास तौर से एक बड़ी डेवलपमेंट है। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत आज मंजूर कर ली है। जी बहुत शुक्रिया। मैं कामरान साहब की बात से एग्री करता हूँ। कामरान साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इन केसेस के अंदर बेल हो जानी चाहिए थी कुछ अर्सा पहले ही। सिर्फ इतनी सी गुजारिश करूं कि अब जैसे कि आहिस्ता आहिस्ता हर दिन गुजरने से बात वाज़ेह होती जा रही है कि इन मुकदमात की इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन के अंदर कुछ झोल रह गए। अदालत बेल उस वक्त ग्रांट करती है जब अदालत को ये लगे कि मुकदमे के फैक्ट देख के, मुकदमे के जो हकायक हैं, जो शवाहिद इसमें दिए गए हैं, उनको देखने के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंचे कि एक टेंटेटिव असेसमेंट में, जिसको प्राइमा फेशी असेसमेंट, टेंटेटिव असेसमेंट कहते हैं, कि बज़ाहिरन उन शवाहिद को देख के ही ये लगता है कि शवाहिद इतने मौजू नहीं कि इस पे मुकदमे में कोई कन्विक्शन हो सके या इमरान खान साहब को अंदर ज्यादा देर रखा जा सके। इसी वजह से इस असेसमेंट ऑफ फैक्ट्स, प्राइमा फेशी टेंटेटिव असेसमेंट ऑफ फैक्ट्स की वजह से बेल ग्रांट की जाती है। ये जो तोशाखाना 2 में बेल दी गई है, इससे बज़ाहिरन लगता ये है या हम नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि इसके अंदर प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन की तरफ से जो शवाहिद हैं वो कोई इतने ठोस नहीं है कि उनके ऊपर ये ज्यादा देर मुकदमा खड़ा हो सके। हालांकि कोशिश तो की गई, ये भी कहा गया कि अगर बीवी को फ़ायदा है तो शौहर को भी इनडायरेक्टली फ़ायदा होगा ही। तफ्तीशी ऑफिसर ने जो बोला कि रसीद पे बेशक बुशरा बीबी का नाम है, लेकिन शौहर को भी तो इसका फ़ायदा होगा। जी ज़रूर, उन्होंने अपने दलाइल तो ज़रूर दिए, तफ्तीशी अफसर ने भी, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज ने अपने दलाइल तो ज़रूर दिए, लेकिन दलाइल दे देना काफ़ी नहीं है। उन दलाइल के अंदर इतना वजन होना चाहिए कि अदालत को लगे कि ये एक ऐसा मुकदमा है जिसमें कोई जान है, जिसमें कल को कन्विक्शन हो सकती है, और मुकदमे की एविडेंस इस तरह की है कि मुलजिम को जेल के अंदर रखना चाहिए, क्योंकि वैसे भी कल को इसमें कन्विक्शन हो जाएगी। ये बातें उन्होंने अपने दलाइल तो दिए या अपनी तरफ से एविडेंस तो दी, लेकिन ये इन बातों पे वो अदालत को कायल नहीं कर सके। अगर अदालत को कायल कर लिया होता तो अदालत टेंटेटिव असेसमेंट ऑफ फैक्ट के ऊपर कहती कि हाँ वाकई इस तरह का मवाद मौजूद है जिसकी बेसिस पे बेल नहीं दी जा सकती। ये जो बेल दी गई है ये इस बात की इंडिकेशन है कि सफाए मिसल पे उस तरह के शवाहिद मौजूद नहीं है इस केस के अंदर, जो कि हमारी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन टीम को इसका, रियासत की इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन टीम को इसका जवाब देना चाहिए। तोशाखाना केस 2 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली है। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली है। आपको हम खबर दे रहे हैं, आपको बताएं कि तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली है। एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस हवाले से। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, तोशाखाना 2 केस में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली है। एक अहम खबर आपको दे रहे हैं, तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली है। अहम बात हुई है और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत में आज होने वाली कार्रवाई से आपको आगाह कर रहे हैं। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल साई से। फैसल, तो बहुत बड़ी खबर है, तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है फैसल, वो तो बहुत खुश होंगे कि जमानत मंजूर कर ली गई है उनके बानी की। बिल्कुल ऐसा ही है। तोशाखाना 2 केस है जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जो है समाअत की थी, और सलमान सफदर वकील थे जो बानी पीटीआई की जानिब से जो है पेश होते रहे, और आज सुबह पहले समाअत हुई। मुकम्मल समाअत होने के बाद फैसला महफूज किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत जो है मंजूर कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस की हद तक बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। शोएब अब्बासी का बयान जो है, इनामुल्लाह शाह का बयान जो सपोर्ट करता है, ये एफआईए जो प्रोसिक्यूटर उनका मौकफ था कि ये 2 गवाह थे जो हमने पेश किए, वो भी पढ़ के सुनाया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने का ये के रिमार्क से कि जब बानी पीटीआई ने इसे फ़ायदा नहीं उठाया, जो फ़ायदा उनकी अहलिया ने उठाया, तो अहलिया की चीज़ें उनसे कैसे मंसूब की जा सकती हैं। दलाइल मुकम्मल होने के बाद
फैसला महफूज किया गया और फैसला सुनाते हुए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत जो है मंजूर की है। हुक्म दिया है कि इस केस की हद तक बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। जी अच्छा, ये बताइएगा फैसल के तहरीक इंसाफ के जो दीगर रहनुमा हैं, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हैं या दीगर जो क़यादत है, उनका क्या रद्द अमल है इस पर, क्योंकि 24 तारीख को एहतजाज भी हो सकता है तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन उससे पहले इतनी बड़ी खबर, बल्कि एक बड़ी कामयाबी कहना चाहिए इसको तहरीक इंसाफ के लिए। बिल्कुल, ये कोई शक नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर है, रहनुमाओं के लिए अच्छी खबर है, बानी पीटीआई के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि 24 नवंबर को बानी पीटीआई ने एहतजाज की कॉल कर रखी है और जिस तरह बुशरा बीबी तमाम ओहदेदारान को, तमाम जितने भी रहनुमा हैं, कारकुनान को इकट्ठा कर रही हैं, मुतहरिक कर रही हैं, जिसके बाद ये उनके लिए खुशी की लहर है कि बड़ी खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आई है, क्योंकि आज लंबे चौड़े दलाइल दिए गए। FIA प्रोसिक्यूटर की जानिब से भी मुतमईन नहीं कर पाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। बहुत सारे सवाल रखे गए उनके सामने कि बानी पीटीआई ने बताया जाए कि फ़ायदा कैसे उठाया, तो उसमें कोई भी शवाहिद या कोई भी ऐसा सबूत जो है वो पेश नहीं कर सके। 2 गवाहों का बार बार जिक्र करते रहे जो FIA के प्रोसिक्यूटर हैं, लेकिन अदालत जो है मुतमईन नहीं हो सकी, जिसके बाद जो सलमान सफदर है उनके दलाइल को सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया और जमानत मंजूर की। यकीनन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बानी पीटीआई और खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी और एक बहुत अच्छी खबर जो है वो उभर कर सामने आई। अच्छा फैसल, आप जिन गवाहान का जिक्र कर रहे हैं, जिन 2 गवाहों का बार बार जिक्र किया गया, क्या वो गवाहान अदालत में पेश हुए, उन्होंने कोई गवाही दी? देखिए, जब यही इस्तफसार किया गया जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का, तो उनका जो नया प्रोसिक्यूटर है उनका मौक़िफ़ था, क्योंकि गवाह जो है वो खुद पेश नहीं हुए थे। उनका ये कहना था कि इससे पहले जो भी FIA में वो पेश हुए थे, उसी बयान को अदालत जो जहाँ पे ये ट्रायल चल रहा है वहीं पे इन गवाहों ने अडॉप्ट किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गवाह पेश नहीं हुए थे, जो दलाइल थे FIA के प्रोसिक्यूटर के, अदालत उससे मुतमईन नहीं हुई, जिसके बाद ये फैसला सुनाया गया। अच्छा फैसल, आज ये भी कहा गया अदालत में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से कि मीडिया में पहले से ये बात आ गई है कि हो सकता है आज या कल में तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उन्हें जमानत मिल जाए। उन्होंने इस पर नाराजगी का भी इजहार किया था, बल्कि ये भी कहा था कि क्या फिर अब मैं सहाफ़ियों को कमरा अदालत से निकाल दूं। तो इस पर मजीद कोई बात हुई? देखिए, ये क्योंकि नया प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया था कि हमें पहले से ही सोशल मीडिया में और मुख्तलिफ कॉल्स भी आ रही हैं कि बानी पीटीआई के हक में शायद फैसला आने जा रहा है बार बार, और उनका ये कहना था इस हवाले से हमें सोशल मीडिया में तनकीद का सामना भी करना पड़े, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिया कि आप चाहते क्या है कि मैं तमाम साफियों को कमरा अदालत से निकाल दूं। ये चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पे आती रहती है, मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ें आती रहती है, लेकिन हमने दलाइल को देखना है और हमने तमाम शवाहिद का बुनियाद पर जो है फैसला करना है। जो सवाल उठाए गए थे अदालत की जानिब से, जो नैब FIA के प्रोसिक्यूटर थे, कोई मुतमईन नहीं कर सके, जवाब प्रॉपर नहीं दे सके, जिसके बाद अदालत ने ये फैसला सुनाया। और बुशरा बीबी का नाम रसीद पर मौजूद है, ये भी बताया गया अदालत को, और FIA के तफ्तीशी ऑफिसर ने फैसल ये भी कहा कि जब बीवी को फायदा हुआ है तो इनडायरेक्टली शौहर का भी फायदा हुआ है। तो बुशरा बीबी के हवाले से अदालती क्या फिर कार्रवाई रही? देखिए, अदालत ने ये सवाल उठाया था कि आप बताएं कि क्या बानी पीटीआई, आप कहते हैं कि उन्होंने फ़ायदा उठाया तो बताएं ये फ़ायदा उन्होंने उठाया कैसे है। जो सामने रसीदें आ रही है उसमें बुशरा बीबी का नाम दर्ज है, तो इससे बानी पीटीआई को कैसे फ़ायदा है, जिस पर FIA प्रोसिक्यूटर का कहना था कि जाहिर है बीबी को फ़ायदा हुआ तो शोहर को भी फ़ायदा होगा, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए कि मेरी जो अहलिया है उनका अगर कोई चीज़ है तो उसका फ़ायदा हरगिज़ मुझे नहीं होता। ये बयान जो है मेरी समझ से बालातर है। तो ये जो बयान है ये उसको जो है कोई मुतमईन नहीं हुए अदालत इस पर, और अदालत का जो यही बुनियादी जो सवाल था कि बताया जाए कि बानी पीटीआई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे इससे उन्होंने फायदा उठाया, इसके हवाले से कोई शवाहिद पेश करे। 2 गवाहों का जो जिक्र किया वो भी अदालत में पेश नहीं हुए, यही उनका बताया गया। FIA में जब तहकीक हो रही थी, जब तफ्तीश हो रही थी, उन गवाहों को वहां पे बुलाया गया था। उसके बाद जब अब ट्रायल चल रहा है, ट्रायल कोर्ट में वहां पर जो गवाह है वो भी वहां पर पेश होंगे, लेकिन क्योंकि हाई कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त थी, यहाँ पे उन्हें नहीं बुलाया गया था। यहाँ सलमान सफदर जो वकील थे बानी पीटीआई के, उनके दलाइल थे और उसकी जानिब से FIA के जो प्रोसिक्यूटर थे उनके बयान थे, जिसके बाद ये अदालत ने फैसला सुनाया। ठीक है फैसल, हमारे साथ रहिएगा। अपने देखने वालों को बताएंगे तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली है और 10-10 लाख रुपए के मुचलके भी जमा कराने का कहा गया है अदालत की जानिब से। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली है। दरख्वास्त जमानत पर आज समाअत हुई थी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए थे कि पिछली हुकूमत तोशाखाना की तफसीलात नहीं बताती थी, हम पूछते थे तो तोशाखाना की तफसीलात
पाई जाती थी और उनका ये भी कहना था कि मीडिया में पहले से ये बात मौजूद है कि हो सकता है 1-2 दिन में बानी पीटीआई को जमानत मिल जाए, जिस पर अदालत की जानिब से खफगी का इजहार भी किया गया। तो अहम खबर यह है कि तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत 10-10 लाख रुपए के मुचलकों के एवज मंजूर कर ली है। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली है। 10-10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया है।